हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 सितंबर को एक और एसएमई पे ओपन होने जा रहा है साज होटल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो साज होटल्स लिमिटेड की स्थापना 1981 में हुई थी और कंपनी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज को विला, होटल्स एंड रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट, इनको यह रेंट पर प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के 3 रिसोर्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 2 को यह स्वयं मैनेज और ऑपरेट करती है तथा 1 को लीज पर दिए हुए है। कंपनी के रिसोर्ट्स में जो हमारे इवेंट वेन्यूज, इसमें देख लिया जाए तो जैसे होस्टिंग है, कॉन्फ्रेंसेस है, वेडिंग्स और सोशल इवेंट्स हैं। तो इन इवेंट्स के लिए इनके रिसोर्ट्स को रेंट पर लिया जाता। मार्च 2024 तक कंपनी को 144 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। इनके रिसोर्ट्स में स्विमिंग पूल, स्पा और भी देख लिया जाए तो बहुत सारी लग्जरी सर्विसेज हैं जो कि इनके होटल्स और जो रेस्टोरेंट एंड रेस्तरां हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 सितंबर को ओपन होने जा रहा और क्लोजिंग डेट 1 अक्टूबर रखी गई है। वहीं प्राइस बैंड देख ले तो 65 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 27.63 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 3 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 4 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 7 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देखा जाए तो रिटेल भाइयों के लिए 50% और अदर्स में चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 84.12% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 61.94% जैसी बचेगी। आरओई 19.91%, आरओसी 26.34%, डेप्ट ऑन इक्विटी 0.17, यानी आरओई और सी देखते हैं तो ठीक ठाक। जो डेप्ट ऑन इक्विटी है वो भी 1 से कम है तो ये भी सही है। पी 27.98। पी वाइज देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 812 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1,287 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। 1,282 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,455 लाख का हो गया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 144 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 355 लाख का और मार्च 2024 में जैसा देख रहे हैं तो इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने 344 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया, जबकि रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 1,748 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 7,721 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 938 लाख की बोरिंग थी और जो कि घटकर मार्च 2024 में 291 लाख की बोरिंग बची है। यानी कंपनी ने देखा जाए तो रिजर्व बहुत बढ़ाया और बोरिंग को कम किया, तो ये बहुत पॉजिटिव पाने वाली बात है। जी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हम देखा कि साज होटल्स लिमिटेड का मेनली काम है होटल्स, विला, रिसोर्ट्स है, इनको रेंट पर प्रोवाइड करवाना। और कंपनी के पास जैसा बता ही दिया है कि 3 रिसोर्ट्स इसके स्वयं के हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला नहीं है, ना ही फ्यूचर ग्रोथ वाला है, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे कि कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कंपनी की जैसा फाइनेंशियल देखा तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च 2024 में इनके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और रिजर्व कंपनी के पास इतना है कि जब भी चाहिए टोटल बोरिंग को चुका सकती है। तो हम फाइनेंशियल कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। और ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है और पी वाइज भी बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इस एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें तो ठीक है। और फिर भी किसी अगर एसएमई आईपीओ या आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके
और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।